Hello everyone, my name is Surendra Kumar and welcome to the Learning Loop online educational platform. Dear student, लास्ट सेशन में या लास्ट क्लास में हमने डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो हमारा जॉब रोल है आईटी ट्रेड के अंतर्गत आता है, उसमें हमने सिलेबस पर चर्चा करी थी और मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा जॉब रोल है, इस जॉब रोल में हम दो सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला सब्जेक्ट हमारे पास रोजगार कौशल होता है, ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स इसमें क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th का जो हमारा जॉब रोल है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, यहां भी आपको दो सब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहे होंगे। पहला सब्जेक्ट आपका रोजगार कौशल होगा जिसको हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बोलते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा होगा जिसको हम डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो आपको देखने में लग रहा होगा कि भाई रोजगार कौशल में तो सर हमने यही वाले चैप्टर सारे 5 के 5 9th में पढ़े थे, क्या हमें वही चैप्टर फिर से पढ़ना है? तो हाँ, चैप्टर का नाम आपको सेम मिल रहा होगा पर अंदर की चीजें जो है या कंटेंट है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे हम छोटी क्लासेस में रहते हैं तो हमारे पास जो सिलेबस होता है या जो लेवल होता है वो ईजी होता है। हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमारा जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो सेम कहानी सर यहां पर है कि जो रोजगार कौशल है वो 10th का थोड़ा सा लेंथी आपका 9th क्लास की अपेक्षा हो जाएगा। तो हम ये कोशिश कर रहे होंगे कि हम ऐसे टॉपिक लेकर आ रहे होंगे जो 9th और 10th में रोजगार कौशल में कॉमन होंगे और जिनको हम दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। मतलब हम अगर 9th पढ़ेंगे तो हमें 10th में भी वो टॉपिक काम आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से इसको डील कर रहे होंगे। सबसे पहले हम सिलेबस की बात अगर करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया दो सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है क्योंकि 10th का एग्जाम आपको पता है बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में हमें हर एक क्वेश्चन या हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है कॉन्सेप्ट के साथ कि अगर पेपर लेंथी भी होता है तो हम चीजों को बहुत अच्छे से डील कर पाए या बहुत अच्छे से लिख पाए। तो हम बात करते हैं, हमारे पास जो पहला चैप्टर आता है जिसको हम बोलते हैं भैया कम्युनिकेशन स्किल या संचार कौशल। तो यहां पर हम सारी चीजों को पढ़ रहे होंगे बहुत डिटेल में। अभी मैं चैप्टर के बारे में यहां पर नहीं बता रहा हूं, मैं केवल सिलेबस आपसे डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा चैप्टर हमारे पास होता है स्वप्रबंधन कौशल जिसको हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के नाम से जानते हैं। तीसरा चैप्टर हमारे पास होता है सूचना और प्रौद्योगिकी कौशल जिसको हम बोलते हैं, सूचना को अपन बोलते हैं इंफॉर्मेशन और प्रौद्योगिकी को अपन बोलते हैं टेक्नोलॉजी, है ना। तो क्या बन जाएगा अपना इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्किल, ठीक है। तीसरा चैप्टर अपने पास आता है यहां पर उद्यमशीलता कौशल जिसको अपन बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, ठीक है ना। पांचवा चैप्टर अपने पास आता है यहां पर हरित कौशल जिसको अपन बोलते हैं ग्रीन स्किल, है ना। तो हम इनके बारे में वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू बताऊंगा अगले क्लास में कि संचार कौशल में हमें कौन से 10 या 12 मेजर टॉपिक्स कवर करने हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम यूनिट पढ़ते समय या टॉपिक पढ़ते समय एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने जो आती है वो ये आती है कि सर एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 7 नंबर वाले क्वेश्चंस मेन क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील कर लिया तो आपका पेपर है बहुत अच्छा जाता है और मार्किंग भी बहुत अच्छी होती है। हम सबको पता है कि हमारा 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी के मार्क्स 40 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। हम अगर सारे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं और सारे सब्जेक्ट में जो वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं यहां पर डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के यूनिट्स के बारे में। तो यहां पर एक खुशी की बात यह है ना कि हमने 9th क्लास में जब डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस पर चर्चा करी थी तो आपको वहां पर 5 यूनिट देखने के लिए मिल रहे थे, बट यहां पर कितने यूनिट हैं? 4 यूनिट हैं। पर एक बुरी बात यह है कि हर यूनिट के अंदर आपको यहां पर चैप्टर्स मिलेंगे, है ना। जैसे फर्स्ट यूनिट है तो इसमें आपके 3 चैप्टर हैं, यहां पर 4 चैप्टर हैं, फिर यहां पर 4 चैप्टर हैं, फिर यहां पर 3 चैप्टर हैं। तो ऐसे मिला के आप देखोगे तो 14 से 15 चैप्टर हमारे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें बहुत ज्यादा यहां पर खुश नहीं होना है, ठीक है ना। अभी हम केवल ओवरव्यू ले रहे हैं या सब्जेक्ट को हम समझ रहे हैं कि भाई सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, तो इसलिए मैंने इसको 4 यूनिट में डिवाइड किया है, ठीक है ना, जो हमें देखने में थोड़ा सा आसान भी लग रहा है। तो यूनिट 1 में हमें मिलता है लिब्रे ऑफिस। हमने 9th क्लास के सिलेबस में लिब्रे ऑफिस देखा था, बिल्कुल देखा था। राइटर भी हमने देखा था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हम क्या करते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो कहानी सारी वही है, पर हमें यहां पर क्या करना है, लिब्रे ऑफिस राइटर जो है उसको एडवांस में पढ़ना है। एडवांस का मतलब क्या होता है कि भाई इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें कौन कौन से नए फीचर्स हैं,
जिससे हम एक प्रोफेशनल काम कर सकते हैं, या हम डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसको हम कितना एडवांस बना सकते हैं, यहां पर ये डिस्कस किया गया, ठीक है ना। यूनिट नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर 2 में हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क मिलता है। 9th क्लास में भी सेम कहानी थी, हमें यूनिट नंबर जो 3 था, यूनिट नंबर जो 4 था उसमें हमें क्या मिल रहा था, कैल्क मिल रहा था। यूनिट नंबर 1 में तो अपना क्या था, आईटी का इंट्रोडक्शन था, उद्योग वगैरह का, है ना। सेकंड में अपना कीबोर्ड स्किल था। यूनिट नंबर 3 में हमें डिजिटल डॉक्यूमेंट मिलता था, 4 में कैल्क मिलता था और 5 में हमें मिलता था लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। तो सिलेबस को भी हमें कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या कर रहे होंगे, जो कैल्क हमारा है या जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं, जिसमें हम बेसिकली कैलकुलेशन रिलेटेड काम करते हैं या रिजल्ट्स बनाना है या एक्सेल पे कैलकुलेशन रिलेटेड काम करना है, तो उसको हम ये देख रहे होंगे कि इसके एडवांस फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें हम कौन कौन सी चीजें एडवांस लेवल पर कर सकते हैं, हमें पर यहां पर ये पढ़ना है, ठीक है ना। यूनिट नंबर हम 3 की बात करते हैं तो लिब्रे ऑफिस बेस यहां पर आता है। बेस मतलब होता है भाई यहां पर डेटाबेस, ठीक है ना। तो यहां पर हमें डीबीएमएस, हमें यहां पर क्या पढ़ना है भाई, डीबीएमएस पढ़ना है। इसको पर बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें एसक्यूएल वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलेगा, हालांकि ज्यादा नहीं है बट बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। तो हम इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल के साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। पहले थ्योरी कवर करेंगे अपन, उसके बाद अपन स्क्रीन को रिकॉर्ड करके लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर चलाना भी सीखेंगे और उसको अपन प्रैक्टिकल के साथ बहुत अच्छे से चीजें समझ रहे होंगे। तो लिब्रे ऑफिस बेस का उपयोग करके क्या करना है अपन को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में यहां पर पढ़ना है। यूनिट नंबर अपन 4 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 4 में आपका यूनिट नंबर 4 जो है वो थ्योरेटिकल यूनिट है, मतलब इसमें प्रैक्टिकल का कोई रोल नहीं है। तो बेसिकली यहां पर हमें कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण और रखरखाव, कुल मिलाकर कहानी यह है कि जब आप एक आईटी इंडस्ट्री में काम करते हो या सिस्टम पे काम करते हो तो हमें उस एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना है कि वहां पर हमें कौन कौन सी सावधानी रखना है, कैसे काम करना है, इन चीजों के बारे में यहां पर बताया गया है। उम्मीद है कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम यूनिट 1 के साथ बहुत जल्दी मिल रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में।